अग्निमीळे पुरोहितै यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। नमस्ते। आज के इस यज्ञ विज्ञान के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं स्वामी विप्रदेव और मेरे साथ यहाँ यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को घर घर तक पहुँचाने के लिए संकल्पित कटिबद्ध उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। कहते हैं कि जो भी हम मन में इच्छा लेकर यज्ञ करते हैं तो वह यज्ञ अवश्य ही फलीभूत होता है। किसी भी कामना से युक्त होकर जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो उसका परिणाम हमको वैसा ही मिलता है। और इसका उदाहरण जब हम प्राचीन काल में देखते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने अपने रामायण में कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने अपने रामचरित ग्रंथ में कहा कि राजा दशरथ व्यथित क्यों हैं, क्यों इतना कुंठित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि वह निसंतान है, क्योंकि उनके पास अभी पुत्र नहीं है और उस पुत्र की कामना के लिए वह यज्ञ करना चाहता है। तो इस यज्ञ का जो विचार था उसको उन्होंने ऋषियों के समक्ष रखा और एक पुत्रेष्टि यज्ञ करने की योजना बनाई। और इसके लिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि को चुना और उसके माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। और महाराजा दशरथ को पुत्र के रूप में चाहिए था बुद्धिमान, तेज, तेजस्वी, पराक्रम, बलशाली, और उनको वैसा ही भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। तो इस प्रकार के जो पुत्र प्राप्ति है यज्ञ के माध्यम से वह हमारे लिए प्रेरणा बनता है। परंतु जब आज हम इस अर्वाचीन समय में देखते हैं, आज की इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो ऐसा कोई हमको और उदाहरण देखने को नहीं मिलता। तो क्या यह संभव है कि यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है? तो इसको समझने के लिए आइए हम चलते हैं पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी से, यह जानते हैं कि वास्तविक में क्या ऐसा संभव है कि यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति होती है। जी स्वामी जी, हमारे ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं और हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों से लेकर के जो हमारे वेद है उसमें भी इस प्रकार का वर्णन, और हमारे ऐतिहासिक कथाओं में भी विशेष करके पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान रहा है। और आज भी यत्र तत्र कहीं पर भी हमारे चित्तवृत्ति के ऊपर ये छाया हुआ है कि जो है यज्ञ करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, और एक अलग कल्पना में लोग जीते हैं कि ऐसे यज्ञ करते उससे प्रकट होता है। ऐसी भी लोगों की भावना या चित्तवृत्ति बनी हुई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए एक विशेष प्रकार के जो द्रव्य होते हैं, अर्थात शरीर को पुष्ट करने वाले या जिनको संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, कुछ शरीर के अंदर उस प्रकार की बीमारी है, फॉल्ट है, समस्या है, न्यूनताएं हैं, जिसके कारण वो संतान की उत्पत्ति करने में चाहे माता है चाहे पिता है उसमें कोई कमी के कारण वो उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो उस दौरान ये पुत्रेष्टि यज्ञ एक चिकित्सा के रूप में किया जाता है सामान्य रूप से। और उसमें जो गर्भ को पुष्ट करने वाले या गर्भ को धारण कराने वाले या स्पर्म, ओवम आदि जो होते हैं उनको पुष्ट और उनको बढ़ाने वाले इस प्रकार के जो द्रव्य, औषधीय द्रव्य होते हैं, उन औषधीय द्रव्यों का घृत के साथ आहुति देकर के यज्ञ किया जाता है विशेष मंत्रों के माध्यम से। और वह जो यज्ञ की ऊर्जा है और वह जो यज्ञ की एक साधना है, एक पूरा उसका नीति नियम, जैसे आचार संहिता में हमने देखा था कि सामान्य हम दैनिक यज्ञ भी करते हैं तो उसमें भी कई सारी आचारों की हमें व्यवस्था दी है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे विचार करना है। इस प्रकार की जो एक आचार संहिता दी, इस प्रकार से पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं तो उसके लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन करने से लेकर के अलग अलग जो खान पान आदि कि आपको गाय का घी आदि है, गाय का दूध है, उसका सेवन करना है, इस प्रकार का बहुत सारे विधान है। उस तरीके से आहार विहार विचार आदि करते हुए हम उस यज्ञ को करते हैं।
तो हमारे शरीर की जो वो न्यूनता है जिसके कारण से पुत्र अर्थात संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उस प्राप्ति के लिए जो योग्यता है उस योग्यता को हम हासिल कर लेते हैं और संतान की उत्पत्ति होती है। और सामान्य रूप से आम सामान्य जनता के बीच में ऐसा मतलब एक चित्त वृत्ति जो बनी हुई है कि ऐसे हम यज्ञ किया और ऐसे पुत्र प्राप्त हो गया, ये एक गलत अवधारणा है, एक गलत चिंतन है। जैसे वृष्टि यज्ञ में भी लोगों की यही धारणा बनी हुई कि शास्त्रों में दिया है, कथानकों में हम सुनते हैं वृष्टि यज्ञ मानी ऐसे यज्ञ किया और ऐसे वर्षा हो। ऐसे नहीं होता है, उसका एक क्रम है, एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है। जैसे फसल हमको चाहिए, मतलब हमें अन्न उगाना है, तो उसके लिए आज हमने बीज डाले और कल जाकर के हम उस खेत में काटने जाए या लेने जाए तो हमें नहीं मिलेगा वैसे फसल। उसके लिए क्रम है कि आज आप बोएंगे, धीरे से अंकुरित होंगे, बड़े होंगे, उसको पानी, खाद, खरपतवार हटाना पड़ेगा। 2, 4, 6 महीने की जो जैसी फसल है उसके आधार पे उतना टाइम उनको चाहिए और उसके बाद वो हमें फसल प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो वृष्टि यज्ञ होता है उसमें भी एक क्रम है, उस क्रम के आधार पे उस समय और पखवाड़िया आदि से लेकर के अलग अलग मानसून आदि की स्थिति देखी जाती है और उस तरीके से वो वृष्टि भी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो पुत्रेष्टि यज्ञ की बात है वहां पे भी ऐसी ही बात है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ को एक प्रणाली से, एक पद्धति से, जो उनकी प्रक्रिया बताए उसके अनुसार उन द्रव्यों से युक्त होकर के करना चाहिए। जिस प्रकार की हमारे शरीर में, चाहे माता है चाहे पिता है, उनके शरीर में जिस प्रकार की जो कमी है उस कमी को पूर्ण करने वाले जो औषधीय द्रव्य हैं, जैसे आयुर्वेद आदि में बताया है कि जो बीमारी है उसके लिए जिन औषधीय द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यार्थम तेन तेन एव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद में जिस बीमारी के निवारण के लिए जिन औषध द्रव्यों का सेवन करने के लिए बताया है, उन्हीं औषध द्रव्यों का हमें सेवन करना और उसी औषध द्रव्यों से हम हवन करते हैं, तो उसी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो बीमारी हमारी दूर होती है और उस प्रकार की हम शक्ति को, एनर्जी को प्राप्त करते हैं और हम उस सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ये है पुत्रेष्टि यज्ञ का एक साफ सीधा एक दृष्टिकोण और एक विज्ञान। और दूसरा ये है कि सामान्य रूप से भी किसी को भी संतान की प्राप्ति के लिए माता पिता यदि प्रवृत्त हो रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से यज्ञ करना ही करना चाहिए। जो कि हमारे वैदिक जो वाङ्मय है उसमें जो 16 संस्कारों की जो बातें बताई है, उन 16 संस्कारों में भी गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत है। अर्थात जो गर्भाधान किया जाता है उससे पहले भी यज्ञ करने का विधान है। उसका ये विधान जो है वो इतना विशेष है कि एक पवित्रता की भावना, एक दिव्यता की भावना, एक ऐसी दिव्य आत्मा का माता पिता आह्वान करते हैं पूरे परिवार के साथ और उसके बाद उसका मिलन होता है और उसके बाद जो वो संतान प्राप्त होती है तो विशेष ही होती है। और दूसरा जो यज्ञ है वो सूक्ष्म लेवल पे काम करता है हमारे शरीर में, मन में, विचारों में, चित्त, चरित्र, सब जगह पे। तो जैसे बीज, अभी हम हाइब्रिड बीज, संकर बीज जो वर्तमान में आए, उसमें क्या करते हैं कि जिस प्रकार के तत्व चाहिए उसे ऐसा डीएनए में ही परिवर्तन कर देते हैं पहले से लेबोरेटरी वर्क के माध्यम से, और उसका उस परिवर्तन को करने के कारण वो जो है परिणाम में उसी प्रकार का फल देगा, उसी प्रकार का स्वाद देगा, उसी प्रकार का टेस्ट देगा या उसी प्रकार के तत्वों को देगा। वो जैसा परिवर्तन चेंज कर देंगे उसी प्रकार से देता है। जैसे आज ही वर्तमान में पतंजलि योगपीठ से जो अलग अलग कार्य हो रहे हैं उसमें एक सीड्स के ऊपर, सरसों के ऊपर काम चल रहा है, हो चुका है, कर चुके। उसमें एक ऐसी सरसों को विकसित किया है कि सामान्य रूप से जो सरसों होती है उन सरसों के तेल के अंदर ऐसा तिक्त और गंध वाला पदार्थ होता है कि उसको सामान्य रूप से व्यक्ति तलने, अलग अलग चीजों को तलने आदि में उसका प्रयोग नहीं कर पाता क्योंकि उसकी गंध आती है तेज, और उसमें एक तत्व भी ऐसा पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत हितकर नहीं होता है सामान्य सरसों में। जबकि उसके ऊपर काम करके आज पतंजलि योगपीठ ने उसमें जो हानिकारक जो तत्व है उसको हटा दिया उसके डीएनए में काम करके, और इससे अतिरिक्त जो गंध आदि से लेकर के जो चीजें हैं उन चीजों को भी कंट्रोल में कर दिया। अब उस सरसों के तेल से किसी भी प्रकार की कोई हानि भी नहीं, और जो दूसरे सरसों को खाने से जो मतलब हमें तत्व मिलने चाहिए या जो चीजों की आवश्यकता पूरी करता है वो 100% सारे के सारे तत्वों को देने वाला भी हो। तो इस प्रकार का क्या हुआ, उसके डीएनए में काम किया, उस कारण से वो ऐसे हमें प्राप्त हो। इसी प्रकार से हम जैसी संतान को चाहते हैं, बुद्धिमान, बलवान,
विवेकवान, चेतनावान, जो भी अच्छी से अच्छी माता पिता की तो यही इच्छा होती है कि अच्छी से अच्छी संतान को हमें जन्म दे। तो जैसी संतान चाहते हैं ऐसी कामना से युक्त होकर के पहले यज्ञ किया जाता है। उसके माध्यम से माता पिता के स्पर्म ओवम से लेकर के उनके रोम रोम तक, उनके रक्त तक, सब जगह पे उसके डीएनए में या उसके अणु परमाणु तक में जाकर के वो जो ऊर्जाएं हैं वो काम करती हैं और उस प्रकार की सात्विकताएं, उस प्रकार की एनर्जी, उस प्रकार की ऊर्जा को उनको प्रदान करती है और उसके माध्यम से उसके बाद जो संतान की उत्पत्ति होगी वो उत्पत्ति एक विशेष ही होती है। और यज्ञ के द्वारा, जैसे सीड्स के ऊपर मैंने बताया, उसके ऊपर भी कई लोगों ने ये परीक्षण किए हैं कि जैसे संकर बीज होता है उसको हम बोते हैं और उस खेती को हम यज्ञ आधारित ही करते हैं। तो यदि हम 3 साल तक यदि यज्ञ आधारित उस खेती को करते हैं तो जो संकर बीज होता है वो वापस अपने मूल स्वभाव में आ जाता है, अर्थात उनके जो डीएनए में जो परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन भी फिर नेचुरल अवस्था में आ जाता है। अर्थात वो यज्ञ की जो ऊर्जाएं हैं वो खाली स्थूल लेवल तक नहीं, डीएनए तक कार्य करती हैं। इसी प्रकार से जब संतान की उत्पत्ति करते तो वहां तक की डीएनए तक, उसके अंदर तक का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको किस रूप में हम परिवर्तन करें, कैसा हम परिवर्तन करें कि जिससे हम जैसी संतान चाहे वैसी पैदा कर सकते हैं। तो ये एक विज्ञान है, इसलिए तो गर्भाधान संस्कार भी जो है यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें विशेष रूप से देखा है। और जो पुत्रेष्टि यज्ञ की बात हो तो विशेष करके पुत्र की कामना को जो विशेष रूप से माता पिता जो विशेष पुत्र की कामना करते हैं उनके लिए विशेष उसका विधान है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे ऋषियों का साइंस है, विज्ञान है और इसके माध्यम से संतान की प्राप्ति होती है। और ये भी नहीं है कि वर्तमान में हमें उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं या वैसा कुछ है। किसने इस प्रकार से यज्ञ किया और किसने इस प्रकार का नियमों का पालन किया, जिसने किया उन्होंने पाया। आज हमारे सामने ही, जैसे मुंबई में ही 4-5 केस हमारे सामने जो आए जिन्होंने इस प्रकार से कार्य किया और उस प्रकार से यज्ञ किया और सब किया। अभी का ही एक पिछले समय का ही एक उदाहरण हमारे सामने कि मुंबई में वैदिक आरोग्य केंद्र जो डॉक्टर तारा सिंह जी हैं वो चला रहे हैं, करीब 20-25 साल से वो यज्ञ के द्वारा चिकित्सा करते हैं। तो उसमें एक माता जी, उनके पास 40 साल की उम्र है उस माता जी की और उनको 40 साल हो गए, कई सारी प्रकार की वो चिकित्सा करा चुके, दवाइयां ले चुके, कई हॉस्पिटलों में जा चुके, किसी भी प्रकार का कोई मतलब फर्क उनके शरीर में ना पड़ा और संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी। उस समय उन्होंने फिर जो अपना यज्ञ किया जाता है उसमें जो गर्भ को धारण कराने वाली जो औषधियां होती हैं या गर्भ को पुष्ट करने वाली या स्पर्म ओवम आदि को पुष्ट करने वाली जो औषधियां हैं उन औषधियों को प्रदान किया और उसके माध्यम से उन्होंने हवन किया और कंटिन्यू कुछ महीने तक उन्होंने हवन किया तो उनके शरीर में उसी प्रकार का पूरा चेंज आने लग गया। और यहाँ तक कि जो मासिक धर्म था वो भी माता जी का बंद हो गया था, वो भी वापस आने लगा। उसके बाद गर्भ धारण नहीं हो रहा था, वो भी गर्भ धारण भी हो गया। उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति, और ऐसा संतान की प्राप्ति हुई कि उस माता जी को जो आशा, जो एक उत्साह, एक मतलब कई सालों से जो आशा होती है और फिर जो संतान की प्राप्ति होती है तो उसमें एक विशेष उमंग होता है। और उसके साथ भी उनको जो संतान की प्राप्ति, उसमें जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जुड़वा में भी एक बेटा और एक बेटी प्राप्त हुए। तो उनको तो मतलब यज्ञ के ऊपर इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतनी निष्ठा, इतना कुछ मतलब वो हो गया और उसके पूरे परिवार में इतनी खुशहाली आ गई कि बात ही मत पूछो। तो ऐसा, ये तो मैंने एक बताया, ऐसे और भी बहुत सारे हैं हमारे सामने जो मतलब यज्ञ को करने से उस प्रकार से संतान की प्राप्ति होती है और निश्चित रूप से होती है। बस हमें जो नियम कानून है जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से करेंगे तो हमें अवश्य प्राप्त होगा। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि अब वो यज्ञ के नाम पे उस प्रकार से नियमों का पालन ना करना, उस प्रकार का जिस द्रव्यों का जो प्रयोग होना चाहिए वो द्रव्यों का प्रयोग ना करना और उसकी अवहेलना करना, तो फिर कहाँ से रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम खेत में बीज बोते हैं, अब खेत में हमने बीज तो बो दिया, अब खाद हमने नहीं डाला या समय पे पानी नहीं दिया या उसकी खरपतवार ना हटाई या इस प्रकार से कोई दूसरी कोई समस्या, कोई कीड़े आदि लग गए, कोई मतलब इस प्रकार का रोग लग गया, उसको दूर करने का उपाय नहीं किया, तो निश्चित रूप से उसकी फसल का जो उत्पादन है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है, यहाँ पे हमें जैसा उत्पादन चाहिए अर्थात जैसी संतान चाहिए या जैसा हमें चाहिए उसके अनुसार हमें जो करने के लिए विधान किया है वैसा हमें करना पड़ेगा। वैसे करेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा और वैसा नहीं करेंगे तो हमें नहीं प्राप्त होगा। जी स्वामी, चूंकि आप यज्ञ में लगे हैं तो इसलिए एक और प्रश्न बनता है कि आपने जो बात कही विधान की, तो इसमें ऐसे क्या क्या विधान है, क्या कैसी दिनचर्या, कैसा व्यवहार हो, तो इसका क्या उसमें
देखिए, इसके विषय में हम जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो 16 संस्कार की जो विधि बताई है, उसमें जो गर्भाधान संस्कार है, वो संस्कार कैसे किया जाता है, उसके बारे में उसमें पूरी डिटेल से बताया है। और उससे अतिरिक्त जो याज्ञिक आचार संहिता है, उसमें भी विशेष करके कि जो हम पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, ये हमारी समस्या है और उसके लिए हम प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उनको क्या खाना पीना चाहिए, तो वहाँ पे विशेष करके वजन दिया गया है कि गाय का घी, गाय का दूध, उसका विशेष रूप से हम सेवन करें। ज़्यादा जो तीखे तले या उष्ण तासीर के जो पदार्थ होते हैं, उनको थोड़ा हम कंट्रोल अवस्था में रखें, या जो वासी भोजन या तामसिक भोजन आदि हैं, उसको उससे भी हम बचें। दूसरा, उससे अतिरिक्त जो हमारी दिनचर्या में हम बार बार भोजन करने की आदत आदि है, तो उसको हम कंट्रोल करें। उससे अतिरिक्त जो हम विचार करते हैं, हम क्योंकि एक प्रकार का आहार नहीं लेते, अलग अलग आहार लेते हैं। एक तो जो द्रव्य रूप में आहार लेते हैं, इसी प्रकार विचार रूप में भी हम आहार लेते हैं। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, या फिर इसी प्रकार जो चीजें देखते हैं, जैसे आज टेलीविजन सीरियल आदि लोग देखते हैं, तो उसका भी हमारे ऊपर पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम जो भी देखते हैं उसके आधार पे हमारे मस्तिष्क में 1000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के केमिकल्स निर्माण होते रहते हैं, जैसी भावनाओं में जीते। अब आप सीरियल कुछ ऐसी देख रहे हैं जिसमें डरावना है या फिर इस प्रकार का कुछ दृश्य आदि है, तो उससे क्या होता है कि उस प्रकार के केमिकल्स बनते हैं और उस प्रकार के खून में घुलते हैं, और उसी प्रकार का फिर सारा वो होता है, फिर संतान के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से अच्छे विचार, उत्साह, उमंग और एक सात्विकता का विचार, एक त्याग, एक तपस्या, एक जो वेद आदि जो उत्तम कोटि के जो शास्त्र हैं उसका स्वाध्याय आदि करना, ऐसा करते तो फिर उसी प्रकार के हार्मोन्स आदि बनेगा, उसी प्रकार का रक्त आदि में और डीएनए तक में वैसा ही परिवर्तन आता है और बच्चों के ऊपर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। तो हमें अच्छे अच्छे जो वेद, उपनिषद, दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत आदि जो अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, उसका हमें स्वाध्याय करना चाहिए। गुरुजनों का या जो हमारे नजदीक का कोई भी जो आश्रम है, गुरुजन है, या जो बुद्धिमान विद्वान लोग हैं, तो उनके सानिध्य में रहना चाहिए और उनके माध्यम से भी हमें ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, त्याग करना चाहिए, दान आदि करना चाहिए, तपस्या में थोड़ा जीवन जीना चाहिए। और इस प्रकार से लेकर के हमारे विचार के ऊपर हमें खास करके जो ध्यान देने की बात होती है, नेगेटिव किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं, और जो पॉजिटिव और अच्छा, जैसा हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं उसी प्रकार के हमें विचार करना चाहिए। इसी प्रकार विचार के साथ साथ एक भावनाएं जुड़ी होती हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य भाव, तच्चित भावना, तच्चित प्रसादनम, जो योग दर्शन में भी बताया। तो ये जो भावनाएं हैं, ये भी एक बहुत विशाल एक क्षेत्र है। तो हमारी जो भावनाएं होती है, उन भावनाओं में मैत्री, करुणा, वात्सल्य, स्नेह, ये जो अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, उन भावनाओं में हम ज्यादा से ज्यादा जिए, और किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव भावना होती है उन भावनाओं को ना बनाए। तो इस प्रकार भावना के लेवल पे, विचार के लेवल पे, स्वाध्याय के स्तर पे और खान पान के स्तर पे एक कुछ नियम है, उन सबका हमें पालन करना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार का बहुत सारा छोटी छोटी बातें हैं जिसका विधान हमारी आचार संहिताओं में दिया गया है कि यदि हम ऐसे ऐसे जिएंगे और ऐसे ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल हमें उसी रूप में प्राप्त होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए और इसका आचरण हमें उसी रूप में करना चाहिए, और उस रूप में करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसकी जो अभिष्ट फल को लेकर के हम प्रवृत्त हो रहे हैं वो हमें प्राप्त होगा। दूसरा, ये सारी चीजों के साथ साथ जो हम यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जो हवीर द्रव्यों का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो हवीर द्रव्य भी जो विशेषज्ञ व्यक्ति होता है, जो उस को सही रूप में जान रहा है, उसका मार्गदर्शन लेकर के और सही रूप में, सही मात्रा में हो, और उस प्रकार से सही द्रव्यों का चयन हो कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, द्रव्यों का चयन के बाद जो वह द्रव्य हम ला रहे हैं, वो द्रव्य अति से ज्यादा पुराने भी ना हो, या फिर ऐसे भी ना हो जो पूरी तरह से पके ही नहीं हो और कच्चे कच्चे औषधियां काट करके ले लिया गया हो। तो इस प्रकार से उनके ऊपर भी थोड़ा हमें ध्यान देना होता है। आज के समय में चूंकि प्रदूषित भी हो गई है, हाँ, जैसे औषधियाँ पेस्टिसाइड आदि या कीटनाशक आदि दवाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा, वायु प्रदूषण आदि है, तो उसका भी इफेक्ट, प्रभाव उन चीजों के ऊपर पड़ता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान तो रखना ही, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अब ये औषधीय द्रव्यों को हम ले रहे हैं तो उसको भी जैसे लेंगे वैसा ही इसका प्रभाव आएगा।
तो उसमें भी हमें जो है विचारणीय है, उसमें भी हमें सावधानी पूर्वक इन सारी ये द्रव्यों का हमें ज्ञान नॉलेज होना चाहिए। और ऐसे जो जानने वाले व्यक्ति हैं उनके मार्गदर्शन में ये चीजें करें। जैसे सामान्य दैनिक यज्ञ आदि है उसमें हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम सामान्य जो उसका नॉलेज है उतना हम प्राप्त कर सकते हैं और आराम से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे शास्त्रों में विशिष्ट यज्ञों के लिए ब्राह्मणों का विधान किया है, ब्राह्मण पंडित, वो क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पूरा जीवन ही अपना उस कार्य के लिए दिया है। इस यज्ञ को किस प्रकार से किया जाता है, किन द्रव्यों से किया जाता है, कितनी मात्रा में डालना है, वो पदार्थ जो लाए जा रहे हैं उसकी भी उम्र कैसी है या उसकी भी क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीजें देखना और उसका चयन करना, उसकी मात्रा आदि तय करना, वो उनको पता है। क्यों? क्योंकि वो नित्य प्रति उसको पढ़े हैं, लिखे और पूरा जीवन उसके लिए उन्होंने जिया है। तो इसलिए ये जो विशिष्ट यज्ञ होते हैं उसमें उन लोगों का मार्गदर्शन में ही हमें विशेष रूप से करना चाहिए। और जैसे सामान्य रूप से दैनिक यज्ञ आदि हैं तो उसमें तो उन लोगों का एक बार हमने मार्गदर्शन ले लिया, सीख लिया, उसके बाद हम आराम से कर सकते हैं और करा भी सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। आज के समय में सारे व्यस्त हैं, हर कोई चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भी, परंतु कहीं ना कहीं भाग दौड़ की जिंदगी में हर कोई, किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को मानसिक, कोई डिप्रेशन में है, तनाव में, स्ट्रेस में है। तो यज्ञ से हम उनको कैसे स्वास्थ्य दे सकते हैं, उनको कैसे इस तरफ हम मोड़ सकते हैं? देखिए स्वामी जी, स्ट्रेस तनाव आदि जो है वो आज बहुत बढ़ रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है उसके भी जो आंकड़े देखे तो भयावह है। उनका भी कहना है कि बहुत बड़ी मात्रा जो स्ट्रेस तनाव में जी रही है और उसका कारण भी उन्होंने बताया कि लोग जो है बंद कमरों में ज्यादा रहना या जो बिल्डिंगों में अधिक रहना, अर्थात सूर्य की जो उपस्थिति है उसको बहुत कम मात्रा में महसूस कर पाते हैं या उसका लाभ उठा पा रहे हैं, या खुले में नहीं रह पाना, रात्रि का खुला आकाश ना देखना, दिन का खुला आकाश न देखना, या सूरज चांद आदि का कोई आनंद नहीं या उसको देखना नहीं। और आप देखिए शहर की लाइफ आप देखेंगे तो ज्यादातर यही देखने को मिलता है। उनको कभी कभार सौभाग्य मिल गया तो उसको देखने का, बाकी वो भूल गए हैं सूर्य क्या है चांद क्या है एक रूप से देखे तो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। सुबह में उठे, एक बार ऑफिस में चले गए तो शाम तक ऑफिस में रहे, शाम को ऑफिस से आए फिर पूरा हो गया तो वो हो गया। तो इस प्रकार से इसमें जो है एक वो स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये जो स्थिति है उससे बाहर आने के लिए, हम स्ट्रेस तनाव आदि से पीड़ित हैं तो उससे बचना है हमें, तो जो सुगंधि कारक, पुष्टि कारक, रोग निवारक जो द्रव्य है उन द्रव्यों से हम यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ प्राप्त होगा। तो आज हमने संवाद के माध्यम से पूज्य स्वामी जी से जाना कि पुत्रेष्टि यज्ञ जो हम सुनते थे, या हमारी ऐसी मानसिकता बनी हुई कि यज्ञ करने से उससे पुत्र की प्राप्ति होती, उससे संतान की प्राप्ति होती, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने प्रमाण के रूप में भी दिए। महर्षि दयानंद जी की जो पुस्तक है संस्कार विधि, कि उसमें गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक पूर्ण रूप से विधि विधान पूर्वक कि कैसा हमारा खान पान हो, कैसी दिनचर्या हो, और उसके अनुसार से जो हव्य पदार्थ है, हवन सामग्री है, वह भी शुद्ध हो, पवित्र हो, तो उससे जो एक फ्यूम्स तैयार होती है, एक गैस, प्राण ऊर्जा, औषधि ऊर्जाओं से युक्त, तो उसके श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे अंदर जो उस प्रकार की कमी है, जो निसंतान की कमी है, तो उसको पूर्ण करने का काम करते। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो कमी है उसको दूर कर कर जो प्रोसेस है संतान की, उसको वो ठीक करने का कार्य करता है। और अभी हमने जाना कि इन्होंने प्रमाण भी दिए स्वामी जी ने कि आयुर्वेद में जो औषधि जिन रोगों के शमन के लिए बताए गए, उन्हीं औषधियों का, उन्हीं रोगों के शमन के लिए यदि हम होम करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, तो उसका वैसा ही लाभ मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही और कारगर साबित होता है कि हम जो खाते हैं पदार्थ, उसको जिस रोग के शमन के लिए जो औषधि हम लेते हैं, उसको यदि हम यज्ञ के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका वैसा ही लाभ मिलता है। तो हमको यह जानने को मिला। और आज के समय में क्योंकि हर लोग व्यस्त हैं और कहीं ना कहीं उस व्यस्तता के कारण से वो अपने शारीरिक व मानसिक स्थिति को उस प्रकार से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं,
और इस कारण से हर कोई डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस में है। शारीरिक समस्या, किसी को कैंसर, किसी को डायबिटीज, किसी को ब्रेन हेमरेज, किसी को पैरालिसिस, तो नाना प्रकार के भयंकर रोगों से हर कोई कहीं ना कहीं युक्त है। तो उसके लिए भी यह यज्ञ एक बहुत बड़ा माध्यम है, साधन, कि वह अपने इस यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा कर सकते हैं। और यह हमारे शास्त्रों में जो वैदिक वांग्मय है उनमें जगह जगह बात कही गई कि यज्ञ से शारीरिक जो रोग है उसका शमन होता है, वातावरण शुद्ध होता है। कृषिश्च में यज्ञेन कल्पताम, यह भी बात कह दी गई कि यज्ञ से कृषि बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। तो यज्ञ से हम जुड़े और अपने जीवन को बहुत ही सरल, क्योंकि संस्कार को भी शुद्ध बनाता है, हमारे जो गलत संस्कार उसको अच्छे विचारों में, अच्छे भावों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो हम यज्ञ से जुड़े, पुनः हम यज्ञ से संबंधी जो अलग अलग हमारे मन में उठ रहे प्रश्न हैं उसको लेकर उपस्थित होंगे। और स्वामी जी का हम आभार करते हैं जो इस प्रकार से हमको सरल शब्दों में हमको ज्ञात कराएं। तो पुनः हम ऐसे नए रोचक तत्वों को, यज्ञ संबंधी प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। ओम।